हमारा तो कोई माई नहीं, कोई बाप नहीं, आप लोग ही हो दाता हमारे। तो स्कूल में भी बहुत सारे लड़के छेड़ते थे कि ये ऐसा है वैसा है, ऐसे चलता है वैसे चलता है। माँ ने मेरी ने मजदूरी कर करके मुझे पढ़ाया लिखाया। माँ के पास नहीं रह पाई क्योंकि हमारे अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार लोग सब लोग कमेंट करने लगे कि हाँ ये तो ऐसा है। और लड़कों के साथ में अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो लोग ना कमेंट करते हैं हम लोगों को। ना हमें तो पुलिस वाले भी बहुत परेशान करते हैं, बोलते हैं कि आप लोग तो नकली हो, जाने कितने कितने तो बोल के चले जाते हैं हम लोगों को। लेकिन हम लोगों को तो कितनी सारी परेशानियां, कितनी सारी बदतमीजियां करके जाते लोग। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। सौगंध टीवी ने एक मुहिम निकाली है उन लोगों के लिए जो बड़ी मुश्किलों से अपने जीवन का गुजर बसर कर रहे हैं। बात करते हैं आज ट्रांसजेंडर्स की। ट्रांसजेंडर्स को लेके हमारे या हम सब की सोच में जो सबसे पहला सवाल आता है, ट्रांसजेंडर को हम एक नीचता के भाव से देखते हैं। अगर हमें आशीर्वाद चाहिए तो हमें ट्रांसजेंडर जो है, यानी कि जिसको हम हिजड़ा कहते हैं, उनको अपने घर बुलाते हैं, हम उनसे आशीर्वाद लेते हैं। लेकिन अगर वो हमसे किसी तरीके की उम्मीद रखते हैं तो हम उनको दूर भगाते हैं, हम उनको लताड़ते हैं। ऐसे ही बहुत सारे किस्से जो हैं वो ट्रांसजेंडर के अनसुने किस्से हम आपको सुनाएंगे और आप तक लेके आएंगे। हमारे साथ में इस वक्त ट्रांसजेंडर हैं, नाम है पल्लवी। उनसे बात कर लेते हैं। पल्लवी, अपने बारे में पहले पूरा परिचय दो, कहाँ के रहने वाले हो? और मैं राजस्थान से हूँ। नमस्कार सबको, मैं पल्लवी हूँ और बट मैं राजस्थान से हूँ। और मैं बहुत साल हो गई मुझे दिल्ली में रहते रहते। यहीं पे रेड लाइट पे कमाती हूँ, खाती हूँ, 10 5 2 4 जो भी देता है खुश हो करके अपना जीवन बिता रही हूँ। लेकिन फिर भी मुझे तो लोग बाग खुश नहीं रहने देते, बहुत सारी प्रॉब्लम आती हैं। पल्लवी, परिवार में जैसे परिवार में कौन कौन था जब जन्म हुआ? अगर बात की जाए, जब जन्म हुआ उसके बाद कैसे कैसे जो है समाज का सामना किया, कैसे बड़े हुए, अपने परिवार से कब अलग हुए? मैं बहुत छोटी सी थी तो मैं घर में ही काम करती रहती थी। तो थोड़ा समझदार हुई तो मेरी माँ ने एडमिशन कराया, मुझे पढ़ाया थोड़ा 8वीं तक। और उसके बाद में फिर स्कूल में भी बहुत सारे लड़के छेड़ते थे कि ये ऐसा है वैसा है, ऐसे चलता है वैसे चलता है, लड़कियों की तरह रहता है। और मतलब इसके अंदर सारी चीज़ें लड़कियों जैसी हैं, लड़कियों के साथ जाना, लड़कियों के साथ खेलना कूदना। और पूजा वूजा करने भी जाते मंदिर वंदिर तो बच्चों के साथ जाते तो लड़कियों के साथ जाती थी। और जैसे खेत पे कोई चारा वारा भैंसों के लिए लेने जाती तो लड़कियों के साथ जाती थी। तो यही सब बचपन से ही आदत है मुझे। अच्छा लगता था लड़की? बहुत अच्छा लगता है लड़कियों के साथ में। और लड़कों के साथ में अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो लोग ना कमेंट करते हैं हम लोगों को और अजीब सा फील होता है। वो जो कहते हैं ऐसे करता है वैसे करता है, लड़कियों की तरह रहता है। तो लड़के लोग बात नहीं करते और लड़कियां लोग बहुत हम लोगों को पसंद करती थी बचपन से ही। परिवार से कैसे मतलब अलग हुए? बहुत गरीब परिवार से थी मैं, तो बहुत ज़्यादा गरीब। मेरी माँ है, मेरी बहन है और मैं हूँ। तो माँ ने मेरी ने मजदूरी कर करके मुझे पढ़ाया लिखाया थोड़ा 8वीं तक। क्योंकि नाम वाम तो लिखना आना चाहिए और अपना एड्रेस वेड्रेस कहीं भी जाओ तो मतलब अनजानी जगह पे जाओ तो कम से कम पहचान तो होनी चाहिए कि हाँ ये वो जगह है। तो मेरी माँ ने पढ़ाया, फिर भी हम माँ के पास नहीं रह पाए क्योंकि हमारे अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार लोग सब लोग कमेंट करने लगे कि हाँ ये तो ऐसा है, ये तो किन्नर है, ये छक्का है, ये हिजड़ा है, पता नहीं बहुत सारी कमेंट करने लगे। तो मुझे बहुत गंदा सा फील हुआ। मेरी सिस्टर भी थी, मैंने सोचा मैं कि इसकी शादी वादी नहीं होगी, फिर सब लोग ये कहेंगे कि तुम्हारे घर में किन्नर है, हम लोग शादी नहीं करेंगे अपने बेटे के साथ में। तो ऐसी धीरे धीरे करके फिर मैंने अपना गांव छोड़ दिया, मैं दिल्ली आ गई। दिल्ली आई तो मुझे किन्नर लोग मिले तो फिर माँ की याद नहीं आई? बहन की याद आती है, बहन की भी याद आती है, लेकिन मैं मतलब नहीं रखती उन लोगों से क्योंकि ना थोड़ा सा गांव मोहल्ले के होते हैं ना, वो थोड़ा सा उल्टा उल्टा बोलते हैं घर वालों को कि ये तो किन्नर है, इसे क्यों बुलाते हो, इसे मत बुलाओ, इसे वहीं रहने दो जहाँ इनकी दुनिया होती है। तो मैं फिर भी दिल्ली आ गई दोबारा भी। फिर मैं आके किन्नरों के पास गई, उन्होंने मेरी मदद करी। उन्होंने बोला कि जैसे और किन्नर खाते हैं आप रेड लाइट मांग के खाओ कमाओ, अपना कमरा ले लो। और रेंट मेरे कमरे का 5-6 हज़ार रुपये है, मैं वो देती हूँ। और यहाँ तक 10-5 रुपये मांगती हूँ, कैसे अपना पेट भरती हूँ, बस गुजारा कर रही हूँ। पल्लवी, जैसे कि समाज से एक तृष्णा और उस भावना से लोगों ने देखा आप लोगों को मांगते हो, क्या क्या परेशानियां आती हैं मांगने में? क्योंकि बहुत सारे लड़के या आदमी लोग, अगर बात की जाए तो गलत व्यवहार भी करते हैं आप लोगों के साथ।
गलत गलत तो व्यवहार तो करते हैं, लेकिन हमें तो पुलिस वाले भी बहुत परेशान करते हैं। आए दिन कहते हैं थाने आओ, सब तुम बदतमीजियाँ करते हो, तुम नंगे होते हो, ये होते हो। लेकिन दीदी हम लोग तो कभी ऐसा नहीं करते। हम लोग सब लोगों के लिए दुआएं देते हैं कि तुम्हारे बच्चे राजी खुशी बने रहे, आपकी हर परेशानियां दूर करे माता रानी, खुश रखे आपको, आपका कारोबार चलता रहे, माता रानी अच्छा रखे, आप बने रहो। आप मेरे दाता हो, मेरे अन्नदाता हो। आप लोगों से लेती हूँ, आप लोगों का खाती हूँ। मैं किसी से फालतू बोलती नहीं हूँ और ना मैं फालतू किसी से सुनती हूँ। जाने कितने कितने तो बोल के चले जाते हैं हम लोगों को। मतलब जैसे कि सुनने में आया, पिछले दिनों हमने जैसे बात भी की, आप लोगों के साथ जिस तरीके की हरकतें जो हैं वो करते हैं, कई बार आप लोगों को बोला जाता है कि अपने बूब्स दिखाओ, हाँ। अपने प्राइवेट पार्ट हाँ, पे हाँ, वो बोलते हैं, बोलते हैं कि आप लोग तो नकली हो। नकली थोड़ी नहीं होते किन्नर। कोई भी सूट अगर लेडीज कपड़े पहनेगा और बीच रोड पे खड़ा होगा, कोई आदमी नहीं कर सकता, क्योंकि उसके लिए ना इंसान की ना बहुत बड़ी बेइज्जती होती है। अगर मैं किसी मर्द को बोलती हूँ कि आप मेरे साथ में सूट पहन के खड़े हो जाओ, तो कोई मर्द पहन के खड़ा होगा? नहीं होगा ना, नहीं होगा। लेकिन हम लोगों को तो कितनी सारी परेशानियाँ, कितनी सारी बदतमीजियाँ करके जाते लोग बाग। कहते तुम नकली होते हो, दाढ़ी मूछ बना के यहाँ खड़े हो जाते चौकों पे, और जहाँ जाते हैं वहीं चौक पे तुम लोग मिलते हो। अब बताओ, मैं गंदा काम करूँगी, किसी का चैन तोड़ूंगी, किसी का पर्स तोड़ूंगी, तो आप लोग ही मुझे पकड़ करके बंद कर दोगे, थाने में कर दोगे, नहीं कर दोगे? लेकिन हमारी भी तो प्रॉब्लम समझनी चाहिए सरकार को, हमारी भी तो, और पुलिस वालों को भी खासकर समझना चाहिए। आए दिन भगा जाते कि यहाँ मत मांगना, बड़े सर आ रहे हैं, यहाँ से जाओ, यहाँ से। अब बताओ, मैं तो रोज के यही भीख मांगती हूँ, उसी से अपना पेट भरती हूँ। मेरे कोई सैलरी तो आती नहीं महीने की। अब बताओ, मैं गरीब अबला कहाँ जाऊँ? मैं तो अर्धनारी बाबूजी हूँ, मैं कहाँ जाऊँगी बताओ? हमारा तो कोई माई नहीं, कोई बाप नहीं, आप लोग ही हो दाता हमारे। तो आप लोगों के सारे तो हमारा जीवन कटता है। आप लोगों के बच्चों को दुआएं देते हैं हम तो। आप शादी ब्याह करके आते हो, आपको दुआएं देते हैं कामयाबियों की। तो आप लोगों के सारे तो हमारा जीवन है। हमें भी सरकार से हमारी गुजारिश है कि हमें जीने दें प्यार से। जो लोग जो हैं गलत तरीके से आप लोगों के साथ पेश आते हैं, अगर बात की जाए तो आप लोगों को जो है सेक्सुअल हैरेसमेंट करने की भी जो है वो कोशिश की जाती है। कैसे कैसे क्या क्या हो? यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं। कोई गाड़ी लेके आता है तो शीशा ऑन करता है, तो हमें प्राइवेट पार्ट दिखाता है कि आओ चलो, 200 दूंगा, 300 दूंगा, 100 ले लेना। यहाँ पे कहाँ कमा पाओगी आप इतना, 500 दे दूंगा चलो। लेकिन हम हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं, नहीं बाबूजी, हम लोग इसी में खुश हैं, 2 4 5 10 में। हम लोग ये सब चीज़ नहीं करते, ये सब काम, क्योंकि ना ये इस काम करने से ना बहुत गंदी वो होती है। हमारे जो किन्नर समाज है ना, उन पर बहुत गंदा फर्क पड़ता है इससे। क्योंकि ना बहुत लोग आते हैं यहाँ पे साइड में खड़े हो जाते हैं, कोई बाइक से आता है कि चलो उसे भेज दो, इसे भेज दो, ऐसे ऐसे करके कमेंट करते हैं। हम हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं, भैया जी हम ये सब नहीं करते, क्योंकि हम जिसके इलाके में खाते कमाते हैं, हमारी गुरु होती हैं, बहुत हमें मारती हैं, डांटती हैं। वो खाली बस हमें इतनी इजाज़त देती हैं कि अपना गुजर करो, मांग लो, खा लो आराम से, प्यार से। गलत नहीं करना। किसी से बदतमीजी मत करना, किसी को सताना नहीं, किसी से मारपीट नहीं करना। अगर कोई भी वारदात ऐसी होती है, अगर हम गलती करते हैं तो हमारी गुरु लोग नहीं आती हैं। अगर अगर दूसरा कोई हमारे साथ बदतमीजी अगर कुछ भी करता है तो हमारी किन्नर समाज हमारा साथ देती हैं। बस उनका कहने का मतलब यही होता है, बेटा देखो आप गलत मत करना। अगर दूसरा कोई आपके साथ गलत कर रहा है तो हम आपके साथ हैं, सब लोग। ये सरकार से क्या जो है अपील करना चाहेंगी पल्लवी? सरकार से तो मेरा यही रिक्वेस्ट है कि मैं मांगती खाती हूँ, जो हमारी प्रथा है हमारी किन्नर समाज की, और वो हमेशा ही ऐसे चलती रहे। हमारी गुजारिश है, हाथ जोड़ के सरकार से विनती है मेरी। मैं 100 बार कोटि कोटि नमन करती हूँ सरकार को। मेरा रिक्वेस्ट है, मैं तो बहुत गरीब हूँ और हम लोग तो मजबूर होते हैं, बहुत जगह जगह से ठोकरें खाए हुए होते हैं हम। हमें तो सरकार ना सताए, बहुत अच्छा है। और हम किसी से डरते तो नहीं हैं, डरते हैं तो सिर्फ सरकार से डरते हैं, और एक ऊपर वाले से, पहले ऊपर वाले से फिर सरकार से डरते हैं। हमें बहुत डर लगता है। हम ना किसी से लड़ाई करना चाहते हैं, ना झगड़ा करना चाहते हैं। हमें तो दुनिया के लोग आते हैं, पता नहीं क्या क्या गालियाँ दे जाते हैं कि तुम के हो, तुम हो, तुम पता नहीं क्या क्या कमेंट करते हैं, क्या आओ ये कर लो, वो कर लो, दिखाओ अपना, अपने दिखाओ अपना, वो दिखाओ, ये सब अश्लील हरकतें करते हैं। हमें बहुत गुस्सा आता है, लेकिन क्या करें, हमें तो ऊपर वाले ने अर्धनारी बनाया है, और ना ही तो हम इंसान आदमी हैं, ना ही हम लेडीज़ हैं, तो हम क्या करें, हम तो अर्धनारी। सरकार से मेरा यही गुजारिश है कि हम जैसे मांग रहे खा रहे हैं, हमें खाने कमाने दे, हमें ना रोके ना टोके, हमें कुछ ना कहे सरकार। हमारा यही रिक्वेस्ट है सरकार से,
जय हिंद जय भारत। तो ये थी हमारे साथ में ट्रांसजेंडर पल्लवी। अपना दुख उन्होंने बयान किया। अक्सर हम लोगों ने भी देखा होगा रेड लाइट एरिया के ऊपर मांगते हुए, और उनको लोगों के द्वारा धुतकारा भी जाता है। परेशान होते हैं, मजबूर होते हैं, कड़ी कड़कड़ाती धूप बारिश में वो लोग खड़े होके सिर्फ आप लोगों से अपने पेट भर पालने के लिए चंद रुपए मांगते हैं। उनका तिरस्कार ना करें, वो भी इसी समाज का हिस्सा हैं। संविधान में उनको भी बराबरी का दर्जा दिया गया है। इज्जत करें, रिस्पेक्ट करें। आपको अगर हमारी ये मुहिम अच्छी लगी हो तो नीचे कमेंट सेशन में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।